नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर प्रसाद डीपी के न्यूज़ चैनल से और आज हम पहुंचे हैं अलवर ज़िले की। अगर बात करें तो अलवर ज़िले के वार्ड नंबर 9 से यहाँ से जिला परिषद का जो चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा है डॉक्टर गौरव यादव जी को। गौरव यादव जी, पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो गौरव जी, पहले तो अपनी राजनीति की बात करेंगे। आप इससे पहले कोई आपने चुनाव? नहीं, मैंने चुनाव कोई नहीं लड़ा, मेरा पहला चुनाव है ये। मगर मैंने संगठन में सन 2006 से लगातार 15 वर्षों सक्रिय हूँ। युवा कांग्रेस में, उसके बाद ब्लॉक कांग्रेस में, फिर मैं ज़िला कांग्रेस में सदस्य रहा, फिर सचिव रहा और आज मैं ज़िला कांग्रेस में महासचिव के पद पे हूँ। यादव जी, बात करें, आप अब वार्ड नंबर 9 से चुनाव लड़ रहे हो, ऐसे में आप लोगों से भी मिल रहे हो, घर घर जा रहे हो, डोर टू डोर जा रहे हो, तो जनता आपके सामने किस तरह की समस्या रख रही है? देखिए, गांव में और शहरों के मामले में हर जगह, हर इलाके की, हर स्थान की अपनी अलग समस्याएं हैं। और मैं समझता हूँ मैं तो निरंतर, क्योंकि यहीं का रहने वाला हूँ, मैं कई वर्षों से यहीं लोगों से जुड़ा रहा हूँ। चाहे उनकी बिजली की तकलीफ़ हो, चाहे कस्बों में पानी की समस्या हो, चाहे रेवेन्यू के मामले हों, चाहे और थाने तहसील में किसी तरह की बातें हों, तो मैं हमेशा उनके साथ रहा हूँ। बाकी चुनाव अपनी जगह है। हम तो हमेशा ये प्रयास में रहते हैं कि जो भी भाई बंद हमारा कोई भी बुजुर्ग कोई समस्या लेकर आए तो उसका तुरंत निवारण करें। सर, बात करें अपने वार्ड नंबर 9 में, जिस तरह से हम इस आपके पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो पेयजल को लेकर एक बड़ी समस्या आती है। तो आपको क्या लगता है कि पेयजल की स्थिति वास्तव में डामाडोल है? देखिए, इलाके में पानी की बात करें तो अलवर ज़िला पूरा ही डार्क जोन में आता है। और जल जीवन मिशन के माध्यम से हमने प्रयास किया कि अधिकारियों से भी चर्चा करी और हर गांव की समस्याएं बताई उन्हें। और बहुत ही अच्छी एक जल की स्कीम बनाई है सरकार ने, जो कि अप्रूव हो चुकी है लगभग, और टेंडर भी हो चुके हैं। और बहुत से ऐसे गांव हैं जहां काम चालू हो चुका है। कई जगह ऐसी भी हैं जहां टेंडर नहीं हो पाए थे, तो आचार संहिता की वजह से वो काम रुका हुआ है, जिसमें आचार संहिता हटते ही काम शुरू हो जाएगा। भूजल स्तर लगातार गिर रहा है। राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब इसको लेके बहुत सजग हैं। और माननीय टीकाराम जूली जी मंत्री साहब, आदरणीय भंवर जितेंद्र साहब, इसरदा के माध्यम से जो एक दौसा के पास से एक कैनाल बन के आएगी अलवर ज़िले के लिए, उसके लिए DPR का पैसा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट का पैसा सैंक्शन हो चुका है। उस पर जल्दी पूरी डिटेल रिपोर्ट बन जाएगी। और उसके बाद जब इसरदा का पानी अलवर ज़िले में पहुंचेगा कैनाल के माध्यम से, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो वाटर लेवल की गिरती हुई समस्या है, इससे निजात मिलेगा। और जो बोरिंग सूख गए वो चालू हो जाएंगे तो जल्दी पानी की समस्या हल हो जाएगी। सर, आप कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हो, अभी पीछे चुनाव हुए थे, उसमें आपके बिल्कुल पास वाला जो ज़िला है दौसा, पूरा वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया, तो कहीं ना कहीं अलवर को भी ऐसा बेनिफिट मिल सकता है? देखिए, मैं पूरे ज़िले की बात करूं तो अलवर ज़िले में माननीय भंवर जितेंद्र सिंह साहब और माननीय टीकाराम जूली जी मंत्री साहब के नेतृत्व में हम सभी चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने टिकटों का बहुत अच्छा वितरण किया है। अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने तवज्जो दिया, जो बहुत लंबे समय से ज़मीन पे संघर्ष कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता से, क्योंकि हम सब जुड़े रहे हैं और जनता की समस्याओं से लगातार निजात दिलवाने का काम हमने किया है, तो अलवर ज़िले में 49 सीटें हैं, तो लगभग अधिकांश सीटों पर हम जीत के आएंगे। और निश्चित रूप से हम अलवर ज़िले में कांग्रेस का ज़िला प्रमुख बनाएंगे। आप युवा भी हो, अपने युवा वर्ग की बात करेंगे। युवा वर्ग जो नशे की गर्त में जा रहा है, युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा आपका? देखिए, नशा जो है वो एक बहुत बड़ी बीमारी बन चुका है। और मैं तो यही कहूँगा कि साथ ही साथ नशा तो है ही जो इनको ख़राब कर रहा है, और साथ में ये जो सारे दिन सोशल मीडिया पे और फ़ोन पे जो लगे रहते हैं ना, ये पढ़ाई छोड़ के, अपने ज़रूरी कामों को छोड़ के, मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया का अपना स्थान है, हर चीज़ की अपना एक महत्व है, मगर जो चीज़ एक लिमिट से बाहर हो जाती है ना, वो हमेशा नुकसान करती है। तो मैं अपने युवा साथियों को संदेश देना चाहता हूँ कि ये नशा है, इससे दूर रहें। ये सिर्फ ख़राब करता है, हमें बनाता नहीं है। पढ़ें लिखें, अच्छे संस्कार पाएँ, मेहनत करें, समाज में ऊंचा मुकाम पाएँ, जिससे हम अपने समाज की, अपने परिवार की मदद कर सकें। सर, सोशल मीडिया की बात करेंगे। इस बार अलवर ज़िले के अंदर भी पूरे पंचायती राज चुनाव चल रहे हैं, तो उम्मीदवार भी सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप हो चाहे फेसबुक, अपना स्टेटस वगैरह लगा रहे हैं, तो सोशल मीडिया की इसमें क्या भूमिका रहने वाली है?
देखिए सोशल मीडिया की मैं कह रहा हूँ, मैंने अभी कहा कि एक लिमिट तक तो हर चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, जब वो लिमिट से बाहर हो जाए तब नुकसान करती है। हम तो, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से यूथ कांग्रेस में भी रहा, ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमको मिलता है अपनी बात को कहने का। मैं आज मुंडावर में अगर कोई काम कर रहा हूँ, उसका जो संदेश है आसपास के गांव में पहुँचे, आसपास के और तहसीलों में पहुँचे, ज़िले में पहुँचे, उसके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हम एक बहुत कम समय में अपनी बात जनमानस तक पहुंचा सकते हैं, खासकर युवा साथियों तक पहुंचा सकते हैं। और मैं कहूँगा बहुत बेहतरी के लिए है, मगर उपयोग अगर अच्छे काम के लिए हो तो हर चीज़ अच्छी है। अगर उसका गलत काम की तरफ उपयोग करेंगे तो वो फिर से अस्त व्यस्त हुई पड़ी है। और भूतपूर्व में प्रधान भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी का रहा है, तो क्या कारण रहा कि सड़कों का नवीनीकरण नहीं हो पाया? देखिए, सड़कों की बात करूं और प्रधान जी की बात करूं तो कहीं तालमेल है नहीं। प्रधान के कार्यकाल में रहते हुए मेरे पास उनके कामों की पूरी लिस्ट है, उसमें से अधिकांश काम तो उन्होंने सरकारी क्वार्टरों, सरकारी पंचायत समिति में 20 दुकानें बना के उन्होंने जो 20 लाख रुपए का नुकसान कर दिया आम जनता का, और आज तक वो पैसा रुका पड़ा है, कोई उसका उपयोग नहीं। तो बिना किसी सोच के, बिना किसी विज़न के, बिना किसी काम के आप लगे हुए हैं। जनता का जो, गरीब का, किसान का जो पैसा है उसको लगा रहे हैं आप सरकारी बिल्डिंगों में पोतने के लग रहे हैं, उसके लिए और माध्यम से भी पैसा आ सकता है। मगर मैं कहूँगा गांव में जो सड़कों के हाल हुए पड़े हैं, छोटी छोटी गलियों में जो नालियाँ बननी थी, जो नालियाँ नहीं बनने से पूरा कीचड़ हो जाता है, मुझे नहीं लगता प्रधान जी ने अपना जो धर्म था वो पूरा निभाया। मैं तो जनता से अपील करूँगा कि आपने 5 साल प्रधान बना के उनको देख लिया, अब 5 साल आप मुझे मौका दे के देखिए, आपके लिए बेहतर करूँगा। नहीं तो फिर आपके हाथ में तो सारी कमान है ही, 5 साल बाद आप मेरा हाथ फिर पकड़ लेना। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि उससे बेहतर काम करके दिखाऊँगा। गौरव जी, शिक्षा की बात करेंगे। शिक्षा का सत्र मुंडावर में और आपके वार्ड नंबर 9 में किस तरह का है? शिक्षा के लिए देखिए साहब, अब जो सरकार बनी है पिछले 2.5 साल से हम निरंतर प्रयासरत हैं। मंत्री जी के स्तर पर भी जहाँ भी टीचरों की कमी थी हमने अपनी बात पहुंचाई, और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड प्रिंसिपल लेवल के, हेडमास्टर लेवल के जो खाली पद थे उनको भरने का प्रयास किया है। और शीघ्र ही, क्योंकि अब तो आचार संहिता लग चुकी है, शीघ्र ही तृतीय श्रेणी के जो खाली पद हैं मुंडावर कस्बे में उनको भरने का पूरा काम किया जाएगा। और साथ ही यहाँ जो मॉडल स्कूल खोले जा रहे हैं लगातार, क्योंकि गरीब बच्चा जो इंग्लिश मीडियम लेवल की शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क पा सके, उसके लिए जो सरकार प्रयास कर रही है, उसके लिए मैं माननीय अशोक गहलोत साहब और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने गरीब के बच्चे को एक अच्छे स्टैंडर्ड की शिक्षा देने के लिए जो सोच बनाई है, उसके लिए वो बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। शिक्षा का लेवल मुंडावर में सुधरा है, और आने वाले, हम कहते हैं कि आप 6 महीने में देखिएगा कि जो इस तरह उसको और बेहतर बना दिया जाएगा। गौरव जी, आखिरी सवाल है, वार्ड नंबर 9 की जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? वार्ड नंबर 9 की जनता मेरा परिवार है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, पहले भी आप लोगों के बीच में रहा हूँ, और आज आप मुझे अगर सेवा का मौका देते हैं तो मैं निश्चित रूप से आपसे कहना चाहूँगा कि आपने पहले और भी देखे हैं, मैं रहूँगा, मेरे बाद और भी बनेंगे, पर आप देखना कि आप आज से पहले जो रहे हैं उनसे बहुत बेहतर आपको काम करके दिखाऊंगा। मैं आज तक मेरे आचार में, मेरे व्यवहार में आपको कोई शिकायत कभी मिली नहीं होगी। और मैं ये कहूँगा कि छोटे मोटे काम के लिए तक पार्षद को सीमित नहीं रहना चाहिए, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको हमें अपने नेतृत्व तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि बहुत बड़े काम जो कि हमारी लंबे समय से मांग रही है, उसके लिए मैं काम करने का प्रयास करूँगा, और निश्चित रूप से आप जो टेन्योर देंगे मुझे 5 साल का, उसमें उन कामों को पूरा करके दिखाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो ये थे वार्ड नंबर 9 से कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर गौरव यादव, जो वार्ड नंबर 9 से यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। इनका कहना है कि अगर जनता हमें जिताती है यहाँ से, और राज्य में सरकार कांग्रेस की है, अगर कड़ी से कड़ी बनाती है, तो मुंडावर में इस बार चहुमुखी विकास भी होगा, और केंद्र सरकार, राज्य सरकार से जो भी योजनाएं आएगी वो आम जनता के घर तक पहुँचाई जाएगी। मैं महावीर प्रसाद, मेरे साथ कैमरा पर्सन मदन।